जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोमवार को वक्फ कानून को लेकर जमकर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थगन प्रस्ताव पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर बवाल मचा। नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्फ बिल पर चर्चा करने की मांग कर रही है। आपको बता दें कि आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने इस कानून के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की। जब बीजेपी विधायकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक नारेबाजी करने लगे। इस मुद्दे पर महबूबा मुफ्ती की पार्टी के विधायक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ दिखे, तो वहीं बीजेपी ने इसे संविधान विरोधी करार दिया। अब इस पर बीजेपी के सांसद ने सीएम अब्दुल्ला पर जमकर निशाना साधा है। आइए सुनते हैं बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने क्या कुछ कहा। देखिए, महबूबा मुफ्ती हों, ये शुरू से जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 का विरोध कर रही हैं, ये उसी तरह से जैसे जब जम्मू कश्मीर में भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी प्रस्ताव ला रहे थे नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आर्टिकल 370-35A को खत्म करने के लिए, तो इन्होंने कहा था कि अगर आर्टिकल 370-35A समाप्त हुआ तो जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। तो ये तो इस लेवल तक प्रोवोक करती हैं। जो एंटी नेशनलिस्ट हैं, जो उनकी वकालत करती हैं, जो जिस तरीके से, और आज इस वक्त बिल को भी लेकर के उन्होंने जिस तरह से विरोध किया है। अब जम्मू कश्मीर की असेंबली में ये बिल पास हुआ लोकसभा से और राज्यसभा से। अब इस बिल को जम्मू कश्मीर में कैसे रिजेक्ट किया जा सकता है? जम्मू कश्मीर को कानून बनाने का अख्तियार उनको है अपने क्षेत्र में, केंद्र सरकार को अपना अख्तियार उनके क्षेत्र में। तो ये तो उमर अब्दुल्ला की और महबूबा मुफ्ती की आपस में होड़ है, एक दूसरे को उनकी लड़ाई, उस पर वो बयान दे रहे हैं। लेकिन आज ये जो बिल पास हुआ है, इस पे 12 घंटे लोकसभा में चर्चा हुई और 12 घंटे राज्यसभा में भी चर्चा हुई। इतने डिटेल डिलिब्रेशंस डिस्कशंस के बाद दोनों सदनों ने पास किया है और अब महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी ने उसकी मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद वो कानून बन गया है, लॉ ऑफ द लैंड हो गया है। और जब लॉ ऑफ द लैंड हो गया तो ये देश में लागू होगा, और इसलिए लागू होगा कि आज जो फायदा पहली बार मिलेगा इस 2025 के संशोधन से कि देश के गरीब, पसमानदा, बैकवर्ड मुस्लिम्स का प्रतिनिधित्व वक्फ बोर्ड में होगा। माइनॉरिटी काउंसिल जो किरण रिजिजू की अध्यक्षता में है, उसमें बैकवर्ड्स का, पसमानदा का होगा। ये पहली बार हो रहा है। कांग्रेस यूपीए की सरकार में जस्टिस सच्चर ने जो रिकमेंडेशन किया था 2006 में कि मुसलमानों की स्थिति SC ST से भी बदतर है, न लिटरेसी है न पढ़ाई है, लेकिन 2014 तक कांग्रेस यूपीए की सरकार थी और उसके बाद कोई उस पर काम नहीं हुआ। आज जस्टिस सच्चर की उस रिपोर्ट को विमेन एम्पावरमेंट के लिए मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वो उन्होंने इसमें करके दिखाया। उनके लिए विमेन है, चाहे किसी कौम की, किसी कास्ट की ताल्लुक रखते, गरीब गरीब है, और उसके लिए सारी योजनाओं को वो उसी तरह से चलाती हैं। तो आज निश्चित तौर से अब इसके बनने के बाद हर स्टेज पे 2 महिलाओं की नुमाइंदगी होगी, उनका प्रतिनिधित्व होगा, और पसमानदा, बैकवर्ड्स इनका होगा, सिया सुन्नी का होगा, बोरा और आगा खानी का होगा। तो अब उनकी हिस्सेदारी होगी। अभी तक तो वक्फ का फायदा, उसकी इनकम का मुतवल्ली, केयरटेकर, जिसके वही पुश्तैनी, आम को, गरीब को अभी तक इस वक्फ की इनकम से न कहीं कोई मेडिकल कॉलेज, न इंजीनियरिंग कॉलेज, न कोई यूनिवर्सिटी, न कहीं एजुकेशन में, न तालीम में, न हेल्थ में, कहीं 1 पैसे का फायदा नहीं। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।